देश के एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से लाचार है जिसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ एक होड़ चलती है और होड़ होती है नंबर ज़्यादा लाने की। आज बच्चों को पढ़ाने में इतने ज़्यादा लीन हो गए हैं उनके पेरेंट्स कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि 33 नंबर वाला बच्चा अगर पास है तो 32 वाला फेल कैसे है, या फिर 32 वाला फेल है तो 33 वाले ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि वो पास माना जाएगा, वो सफल माना जाएगा और 32 वाला असफल माना जाएगा। इसी बीच CBSE की 10वीं का एक ऐसा क्वेश्चन सामने आया है जिसको लेकर जिन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं उन्हें तो पूरे नंबर मिलेंगे ही, जिन्होंने इसके गलत आंसर दिए हैं उन्हें भी पूरे नंबर मिलेंगे। वाकई ये मामला दिलचस्प है और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठा दिया और साथ ही साथ सरकार पर इल्जाम लगा दिया। हालांकि आपको बता दें जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इन क्वेश्चंस को प्रोफेसर्स और टीचर्स बनाते हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं रहता है। आज देश में प्रति 1000 पुरुष 1020 महिलाएं हैं। जिस देश में 65 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हों उस देश में अगर क्वेश्चन पेपर के एक पैसेज में ये लिखा हो कि महिलाओं की आजादी घर बिगाड़ रही है और घर का माहौल बिगाड़ रही है तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। और साथ ही साथ ऐसा ही कहा जाए कि महिलाएं जो हैं अपने पति का प्रभुत्व अगर स्वीकार नहीं करेंगी तो बच्चों से उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो सवाल उठते हैं। दरअसल CBSE की 10वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर में कंपैरिजन पैसेज के पहले पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ था कि महिलाओं की आज़ादी ने बच्चों पर माता पिता के अधिकार को समाप्त कर दिया है। What people were slow to observe was that the emancipation of wife destroyed the parents' authority over the children. The mother did not exemplify obedience upon which she still tried to insist. इसी सवाल पर बवाल हो गया और CBSE ने ना सिर्फ माफी मांगी बल्कि ये भी कहा कि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी दिया है या गलत दिया है या सही दिया है सबको पूरे अंक मिलेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को CBSE से हटा लिया जाएगा। हाल फिलहाल इस पूरे विवाद के बाद CBSE बोर्ड ने इस प्रश्न को हटा लिया है और यह बयान दिया है कि छात्रों को इस सवाल के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इस सवाल को हटाने से बच्चों के अंक नहीं काटे जाएंगे, उन्हें इसके पूरे नंबर मिलेंगे। CBSE ने यह भी माना है कि इस प्रश्न पत्र में लिखी ये बातें पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं है। इस पर सवाल सोनिया गांधी ने सरकार से मांगा और शिक्षा मंत्री से माफी मांगने के लिए कहा। आपको बता दें ये सवाल जो है वो प्रोफेसर्स और टीचर्स लिखते हैं। ऐसे में विपक्ष के पास कितने गंभीर मुद्दे हैं देश को आगे ले जाने के लिए, इसे आप समझ सकते हैं किस तरह से महिला सशक्तिकरण को एक हथियार बनाकर इस चुनाव को जीतना चाहता है विपक्ष। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। हालांकि इस तरह के पैसेजेस कौन लिखता है इसकी भी जांच होनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।